देखिए यहां पर अब क्वेश्चंस, हिंदी के क्वेश्चंस को याद करने का यह प्रोसेस है। और पहले मैं 20 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, उसके बाद में टेस्ट के थ्रू जो है आप सभी लोगों को का नाम जो है बताया जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर देखिए, हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी शताब्दी में हुई? बताइए कौन सी शताब्दी में हुआ? 19वीं शताब्दी में हुआ हिंदी गद्य का आविर्भाव। पहला क्वेश्चन क्लियर। श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है? तो गोस्वामी विठल नाथ। श्रृंगार रस मंडन के लेखक कौन है? गोस्वामी विठल नाथ। अमीर खुसरो की रचना का क्या नाम है? तो अमीर खुसरो की रचना का नाम है पहेलियां या जो है मुकरियां। पहेलियां या जो है मुकरियां। आगे, छायावादी युग के लेखक कौन है? तो छायावादी युग के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। द्विवेदी युग की कालावधि क्या है? तो द्विवेदी युग की कालावधि जो है 1900 से लेकर 1918 है। 1900 से लेकर 1918 है। आगे बताइए नेक्स्ट, यहां क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए ये 2020 और 16 का क्वेश्चन है। कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो इसमें सी वाला कथन सही है कि संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। ओके, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। कोई एक कथन सही, उसे पहचानो। तो यहां पर ए वाला पहला कथन सही। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। हिंदी गद्य साहित्य का जनक किसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आगे, कोई एक कथन सही, उसे पहचानिए। अच्छा ठीक, यहां पर पहला वाला कथन सही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी क्या हैं? जाने माने आलोचक हैं। कोई एक कथन सही है, यहां सी वाला कथन सही। डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं, ये सही है। डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं, ये वाला आपका सही है। सत्ययुगीन लेखक कौन है? शुक्ल युगीन। शुक्ल युगीन लेखक कौन है? बताइए इनमें से। माखन लाल चतुर्वेदी, ये शुक्ल युगीन लेखक हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस काल के या किस युग के लेखक हैं? बताइए, शुक्ल युग के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? तो सन 1919 से 1938 तक शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? 1919 से 1938 तक। चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया है शुक्ल युग का नामकरण। याद हो रहा है ना सब? अभी सुनेंगे आगे। यहां देखिए, शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है? प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, छायावादी युग, ये सभी हैं। शुक्ल युग के नाटककार इनमें से कौन नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र शुक्ल युग के नाटककार नहीं है, ये भारतेंदु युग के हैं। बाकी सब शुक्ल युग के हैं। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी। शुक्ल युग के लेखक कौन है? बताइए। तो शुक्ल युग के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कौन है? अरे एक मिनट, हाँ भाई, शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं है, ये तो भारतेंदु युग के थे। साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत जो है द्विवेदी युग की रचना है। द्विवेदी युग की
आगे यहां पर देखिए नेक्स्ट, कोई एक कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? तो जी सुंदर रेड्डी है। कौन है? जी सुंदर रेड्डी है। सन्नाटा के लेखक कौन है? तो सन्नाटा के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी है। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी है। पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। ये पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। ओके। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई जी हैं। निंदा रस निबंध के रचनाकार हरिशंकर परसाई। पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। कल्पलता निबंध संग्रह है, किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। चलिए अब टेस्ट लेते हैं। चलिए हाँ संजना आप बताइए, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के लेखक हैं। वेरी गुड। हाँ श्लोक, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार कौन है? जल्दी, शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा। वेरी गुड। हाँ आदित्य आप बताइए, शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? जल्दी, यहाँ 4 ऑप्शन है। चतुरसेन शास्त्री। वेरी गुड। शुक्लोत्तर युग के लेखक चतुरसेन शास्त्री। इज्जत बचाइए बच्चा और बताइए सही सही। शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है? हाँ शशि आप बताइए। विनय मोहन शर्मा, मन्नू भंडारी, उपेंद्र नाथ अस्क, सत्येंद्र द्विवेदी। सी नंबर उपेंद्र नाथ अस्क। वेरी गुड। आगे हाँ चलो चांद पर चलें, फैज इसके रचनाकार कौन है? चलो चांद पर चलें, इसके रचनाकार कौन है? कौन है? बी नंबर। वेरी गुड। जयप्रकाश भारतीय। रस मीमांसा के लेखक कौन है? हाँ मनीष। बी नंबर रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब अंशिका आप बताओ, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना क्या है इनमें से? सरस्वती राज दरबारी, राग दरबारी, इंदुमती है। ठीक है वेरी गुड। चलिए आगे बताइए नेक्स्ट। हाँ भैया आप बताओ, विषय और शैली की दृष्टि से निबंध के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। ओके। हाँ राम वृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? गेहूं और गुलाब। गुड। बेईमानी की परत किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। कोई एक कथन सही है, कौन सा कथन सही है? अरे अगर आंसर दिख जाए ना आंख बंद कर लिया करो तुम लोग। बताइए कौन है? बी नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार है। हाँ कोई एक कथन सही है भैया, कौन सा कथन सही है? बी नंबर सही है। कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। आगे बताइए कोई एक कथन सही है, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? सी नंबर भारतीय संस्कृत निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। हाँ भैया आप बताइए कौन सा एक कथन सही है? कौन सा कथन सही है इनमें से? अरे ध्यान से देखो भैया। मित्रता निबंध का। हाँ मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए हाँ भैया आप फिर बताइए, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? सी नंबर जी सुंदर रेड्डी। सन्नाटा के लेखक कौन है? जल्दी, सन्नाटा के लेखक कौन है? डी नंबर वासुदेव। अरे सन्नाटा के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी। अंशिका याद करो, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रही हो। सन्नाटा के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। आगे पृथ्वी के सप्तर्षि मंडल के लेखक कौन है? बताइए जल्दी। हाँ शशि आप बताइए। सी नंबर डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है। हाँ संजना आप बताइए, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है इनमें से? हाँ डी नंबर हरिशंकर परसाई। ठीक है। पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना। कल्पलता निबंध संग्रह किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। गुड। शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? अच्छा 40 हो गया। ठीक है, तुम लोग बहुत ईमानदार हो भाई। वेरी गुड। शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद है। आराम से याद करो और टेस्ट दो बढ़िया अच्छे से। शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन सा कथन सही है इनमें से? तो इनमें से गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक जो हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। ऐसे याद कर लो, गेहूं और गुलाब। ये राम जी वृक्ष के नीचे बेनीपुर में बैठे थे, गेहूं और गुलाब की खेती कर रहे थे। ऐसे समझ लो, गेहूं और गुलाब के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। आगे
साहित्य और कला किसकी रचना है? तो भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। साहित्य और कला किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दीप जले संग